वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क के अवाम बिलखुसूस गरीब और मुतवस्सित तबके को बड़ा रिलीफ देने के मकसद से मरकज़ी हुकूमत ने GST शरों में तारीखी कमी का ऐलान किया है। इस फैसले के ताल्लुक से मालूमात देने के लिए बीजेपी की मकामी यूनिट की जानिब से आज नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान, पार्टी के महानगर अध्यक्ष अमरनाथ राजूरकर और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अशोक चौहान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 सितंबर को GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया। अब तक GST की 5, 12, 18 और 28% वाली 4 शरहें नाफिज थी, लेकिन नई इस्लाहात के तहत सिर्फ 2 शरहें यानी 5% और 18% बरकरार रहेगी। इस फैसले के मुताबिक 12% GST के तहत आने वाले 99% अशिया पर अब सिर्फ 5% टैक्स आयद होगा। 28% GST के दायरे में शामिल 90% अशिया पर अब सिर्फ 5 या 18% टैक्स होगा। ये नई शरहें पीर 22 सितंबर से नाफिज होंगी। अशोक चौहान ने मजीद कहा कि इस फैसले से 140 करोड़ अवाम के अखराजात में नुमाया कमी आएगी। बिलखुसूस गरीब और मुतवस्सित तबके को माहाना बजट में बड़ी राहत हासिल होगी। अशोक चौहान ने कहा कि ये अवाम को दिवाली से कबल एक बड़ी सौगात है। ऐसा है कि देश के नेतृत्व ने मोदी देश के कामयाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। ख़ास करके दिवाली दशहरे के मौके पर आम आदमी को राहत देने के हिसाब से GST की जो 4 स्लैब है उसको 2 स्लैब में परिवर्तन किया है। अब देश में सिर्फ 5% या 12% ही टैक्स होगा, बाकी स्लैब उन्होंने निकाल दिया है। और एक स्लैब तो पूरे जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, मेडिकल का है या आम आदमी के जीवन आवश्यक जो वस्तु है उस पर तकरीबन 0% टैक्स ही हटा दिया है। और जो बाकी चीज़ उसका टैक्स 18% से लेके 5% और 12% पे 28 को 18 पे लाया है, तो 10% उसमें डिक्रीज़ हुआ है और फिर 5% पे रखा है। तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी राहत मिलने से देश के तिजोरी में भी अधिक पैसा आएगा। वैसे पहले के 4 स्लैब्स में भी पैसा काफ़ी आया है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उसमें पैसा आया हुआ है। तो सवाल ऐसा है कि मैं समझता हूँ 2 लाख ने उससे भी ज़्यादा है, 22 लाख करोड़ का उसमें आमदनी आई है। अब कम करने से तो और ज़्यादा देश में GST का फ़ायदा हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आम आदमी ज़्यादा परचेज़ करेगा, महंगाई कम होने से उसका फ़ायदा बेनिफिट होगा और इस बेनिफिट से एक ओवरऑल टर्नओवर बढ़ जाएगा। टर्नओवर बढ़ने से पैसा आ जाएगा मार्केट में। इंतखाबी हलकों की तश्कील में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है, इस तरह की शिकायतें अवामी हलकों की जानिब से आ रही है। इस पर नांदेड़ के एक सरकर्दा लीडर की हैसियत से आप क्या सोचते हैं, इस बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपने तासुरात का इजहार किया। सर, प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये संपूर्ण वार्ड तोडला गेला अशा प्रकारचा एक आरोप होता। आक्षेप घ्यायचे त्यांनी घ्यावेत ना, ज्यांना आरोप करायचे त्यांनी करून, त्यांना दरवाजे खुले आहेत ना, ज्यांना आक्षेप करायचे त्यांनी करावा, त्याच्या योग्य पद्धतीने त्यांनी तक्रारी कराव्यात, आमचं काही म्हणणं नाही आहे। इसी तरह अशोक चौहान से ये भी सवाल किया गया कि सियासी हलकों में इस बात को लेकर भी गुफ्तगू की जा रही है कि अशोक चौहान जिन इंतखाबी हलकों में बीजेपी का कोई असर नहीं होगा वहां पर अपने हिमायती उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए अलग से कोई महाज बनाने जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि यह एक अफवाह है, इसमें कोई हकीकत नहीं। इसके अलावा राजकीय प्रश्न, लोकल बॉडीज आने वाले इलेक्शन में अब तक जो है हर चीज़ पर अशोक चौहान का कब्जा रहा है। अभी आने मेरा कब्जा लोगों ने मैंने व्यक्तिगत कब्जा, मेरी मालकी थोड़ी है यार। जिस पार्टी में थे उसका कब्जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। मेरा व्यक्तिगत कब्जा किसी पर नहीं है, लोगों ने हमें चुन के दिया और लोगों के वजह से ये संस्थाएं हमारे पास थी। आने वाले समय में लोगों के ही सहयोग से भाजपा की ताकत पूरे नांदेड़ ज़िले में, तो बाकी भी लोग करते राज्य में भी रहेगी और नांदेड़ में खासकर निश्चित तौर पर कामयाब रहेंगे। सर, अफवाहें चल रही है कि अलग से कोई आघाड़ी, अशोक चौहान आघाड़ी खड़े करने वाले। मुझे कोई ज़रूरत नहीं आघाड़ी करने, मेरे क्या रूमर चल रहे हैं, तो इसके बारे में रूमर बढ़ाओ मत ना, आप क्यों बढ़ाते हैं? मेरा एक कहना है, जो भी आपकी मांगे हैं, किसी ने आपको मांगने से रोका नहीं है। किसी की भी मांग रखने में डेमोक्रेटिक पद्धति से मांग रखना कोई गलत बात नहीं है, पर सभी से अपील है कि जब हम कोई मांग करते हैं तो एक दूसरे को संभालते हुए दूसरे समाज की भी हमको ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे को संभाल के ले जाना चाहिए और राज्य के नेतृत्व के पास अपना निवेदन ज़रूर दें, आपकी लॉजिकल डिमांड ज़रूर रखें और एक दूसरे से संघर्ष करके राज्य का जो वातावरण, देश का वातावरण, उसमें नुकसान कहीं ना हो और सांप्रदायिक ताकतों इसको
ज़्यादा बल ना मिले, हम सब मिलकर इस देश को विकसित करने के बारे में हमारी भूमिका है। आपकी जो जायज़ मांगे हैं वो रखने में कोई गलत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।